कल हमने स्वच्छता शपथ दिवस मनाया था। आज हम मनाएंगे स्वच्छता जागरूकता दिवस। कल तो हमने शपथ ली थी कि हम कहीं भी कोई भी गंदगी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। हमने कल क्या कहा था? कल हमने शपथ ली थी कि किसी ट्रेन में, किसी बस में हम जाते समय अपना खाया हुआ सामान का रैपर कहीं ऐसे ही नहीं फेंक देंगे, उसको अपने बैग में ही रख लेंगे। कहाँ रख लेंगे? बैग में। तो खाए हुए सामान का रैपर या खाए हुए फलों के छिलके या मूंगफली के छिलके हम कहाँ रख सकते हैं? अपने बैग में। और कहाँ डालेंगे उनको? डस्टबिन में। उचित समय पर जहाँ डस्टबिन मिल जाए, ट्रेन से उतर के, बस से उतर के, अपनी सवारी से उतर के, वहाँ उसको डस्टबिन में डाल देंगे। गीले छिलका होगा, गीला वेस्ट होगा तो उसको हरे डस्टबिन में डालेंगे। पन्नी वाला होगा तो कहाँ डालेंगे? नीले में डालेंगे। यही दो चीज़ें हमें सफ़र में ज़्यादा मिलती हैं। या तो हमारे पास जो तो प्लास्टिक के बैग होंगे जिनमें चिप्स हो सकते हैं, जिनमें और कोई चीज़ें हो सकती हैं खाने की, जिनमें बिस्किट हो सकते हैं, या फिर हम फल लेते हैं खाने के लिए। दो ही चीज़ें तो लेते हैं हम खाने के लिए सफ़र में। और फिर उन छिलकों को हम, जैसे केला खाया हमने, केले के छिलके अक्सर आप लोग और भी कई लोग कहाँ फेंक देते हैं? सड़क पर। अभी तो हमने केला खाया था और अभी तक वो छिलका केले के साथ में हमारे पास था। जैसे ही हमने केला खाया तो छिलका कोई ख़राब थोड़ी हो गया या उसमें बदबू आने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वापस हम उसको कहाँ रख सकते हैं? अपने बैग में। कहाँ रख सकते हैं? और बैग में से निकाल के कहाँ डालेंगे उसको? डस्टबिन में। डस्टबिन में डालते समय हमें सावधानी ये बरतनी है कि उसका जो प्लास्टिक का बैग है वो उसमें से छिलकों में से अलग कर लेना है और छिलके डाल देने हैं हरे डस्टबिन में, और प्लास्टिक वाला बैग कहाँ डाल देना है? कहाँ डाल देना है प्लास्टिक वाला बैग? नीले डस्टबिन में। कहाँ डाल देना है? नीले डस्टबिन में। तो ये हमारी क्या हुई? ये हमारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता हुई और सफाई कर्मियों की मदद करने जैसा काम पुण्य हुआ। ये समझ में आई बात? नहीं? हाँ, देश की सेवा करने जैसा काम हुआ ये हमारा। समझ में आ गई बात? स्वच्छता जागरूकता दिवस। स्वच्छता जागरूकता क्या है? स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना। क्या रहना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने बॉडी को साफ रखना। क्या रखना? साफ रखना। साबुन से नहाना, दांतों को साफ करना, नियमित रूप से बॉडी की जांच कराना डॉक्टर के माध्यम से, बालों की सफाई करना, बालों में कंघा करना, ये व्यक्तिगत जागरूकता होती है। समय से टॉयलेट जाना, समय से टॉयलेट का यूज करना, खुले में शौच ना जाना। समझ में आई बात? अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना। बारिश आने से पहले ही उन गड्ढों को भर देना जिन गड्ढों में पानी भरने की संभावना होती है, और फिर उन गड्ढों में मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है जो आगे चलकर डेंगू पैदा कर सकता है या फिर मलेरिया पैदा कर सकता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस भी खराब पानी पीने से, मच्छरों के काटने से होता है। दूषित पानी पीने से और मच्छरों के काटने से हो सकता है। और साफ पानी अगर जो मकान की छतों पर भरा होता है तो उससे क्या हो सकता है? डेंगू। उस साफ पानी में मच्छर का लार्वा होगा और उस साफ पानी से जो मच्छर बनके लार्वा से निकलेगा वो क्या होगा? वो होगा डेंगू का मच्छर, जिसे बोलते हैं मादा एडिस मच्छर। क्या बोलते हैं? मादा एडिस। तो वो मच्छर ना पैदा हो, ये पहले ही हमें जागरूक हो जाना है। तो उसके लिए क्या करना है? मकान की छतों से, कूलर का जो वेस्टेज का पानी है वहाँ से, और फ्रिज का जो पानी है जो पीछे उसके स्टोर होता है उसमें से हमें नियमित पानी बदलते रहना। क्या करना है? मकान की छतों पर जो खाली डब्बे पड़े हैं, टायर पड़े हैं, उनको हमें वहाँ से उठा करके सुरक्षित स्थान पर रख देना जहाँ पानी उनमें ना भरे, या कबाड़ी वाले को दे देना, कबाड़ वाले को दे देना। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक छोटा सा सवाल कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है?
मादा एनाफ्लीज। और डेंगू कौन से मच्छर काटने से होता है? मादा एडीज। मादा एडीज फीमेल मॉस्किटो होती है। क्या होती है? फीमेल। ये सारी फीमेल होती हैं। और जापानी इंसेफेलाइटिस बोलो। जापानी इंसेफेलाइटिस गंदा पानी या मच्छरों के काटने से, मादा क्यूलेक्स के काटने से, मादा क्यूलेक्स के काटने से। दिवस के रूप में आज हम ये प्रण भी कर सकते हैं कि जब मच्छरों की ज़्यादा पैदावार होती है बरसात लगते ही, तो क्या कर सकते हैं हम? बरसात के बाद या बरसात लगते ही क्या कर सकते हैं? फुल आस्तीन के कपड़े पहन सकते हैं। कैसे पहने? हाँ, हाफ कपड़े नहीं पहनने, सुबह शाम फुल आस्तीन के कपड़े पहनने, क्योंकि सुबह शाम मच्छर ज़्यादा लगते हैं, शाम के समय ज़्यादा लगते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? मच्छर ना काटें, रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग? मच्छरदानी का उपयोग। किसका उपयोग? मच्छरदानी का उपयोग। सबसे अच्छा इलाज मच्छरों का मच्छरदानी। सबसे अच्छा इलाज मच्छरदानी। और समय से अपने नाखून काटते रहें। क्या करें? नाखून काटते रहें। नाखून काटते रहोगे तो आपको कभी भी पेट से संबंधित या अन्य बीमारियां पेट संबंधित नहीं होंगी यदि आप नाखून काटोगे। और खाना खाने से जस्ट पहले क्या करोगे? अपना हाथ धोगे। क्या करोगे? हाथ धोना जरूरी है। खाना खाने से पहले क्या करना जरूरी है? हाथ धोना जरूरी है। ठीक है। तो आज हमने स्वच्छता जागरूकता दिवस मनाया, तो बोलेंगे, शपथ लेंगे आज फिर हम। आगे हाथ करो। हम सब शपथ लेते हैं कि समय से स्वच्छता के प्रति आवश्यक कदम उठाएंगे और बीमार होने से खुद की रक्षा करेंगे एवं समाज को भी जागरूक करेंगे। जय हिंद।